जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। चूंकि हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास खत्म हो गई है, आज हम विंडोज की शॉर्टकट की के बारे में पढ़ेंगे। कुछ शॉर्टकट की जो हमारे विंडोज से रिलेटेड होती हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। चूंकि कई लोगों को पहले से भी पता होंगी कुछ चीजें, लेकिन पूरी एक सीरीज लेके आया हूं मैं आपके सामने विंडोज से रिलेटेड। और आज आप उसको देख लेंगे और इस्तेमाल करके भी देख लेंगे उसका क्या यूज है। ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है अल्ट टैब। अल्ट टैब का यूज क्या होता है सुनिएगा। लिखा हुआ है स्विच बिटवीन द ओपन एप्स। मतलब कि जितने भी विंडोज या एप्स खुले हुए हैं, अगर स्विच करना है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो इस उस चीज के लिए आप अल्ट टैब शॉर्टकट की के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप अल्ट टैब दबाते हैं तो आपकी स्क्रीन दिखने लगती है, देख रहे हैं ना। अब आप टैब टैब दबा के आराम से टैब टैब दबा के आराम से उसको मूव करा सकते हैं। जिस पे ले आके छोड़ेंगे वो वाली चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। ठीक है। देखिए जैसे इस पे मैं छोड़ूंगा पोस्ट अटेंडेंस पे चले जाएंगे। देखिए फिर से मैं अल्ट टैब दबाया, वापस आना है तो हम टैब करके देख रहे हैं ना। तो लिख लीजिएगा आप लोग, स्विच बिटवीन ओपन एप्स की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब पहला शॉर्टकट की है, अल्ट प्लस टैब। हो जाएगा तो बोलिएगा, तुरंत आगे चला जाएगा। हो गया। ठीक है, अगला है प्रिंट स्क्रीन। जैसा कि आपने पढ़ा होगा ये बात कि हम इस सिस्टम में भी जैसे कि फोन वगैरह में स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे यहाँ भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। और आप विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। लेकिन जब हम विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो स्क्रीनशॉट लिया जाता है, तो आपके कंप्यूटर वाले ड्राइव में पिक्चर्स नाम का जो होता है उसके अंतर्गत एक स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर होता है, वहां जाके वो चीजें सेव हो जाती है। जैसे हम विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं, देख रहे हैं, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन जब दबाते हैं तो देखिए स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ब्लिंक करेगी आपकी स्क्रीन, ब्लिंक हो गई। और ये चीजें कहाँ जाके सेव हुई, आपके सेव हो गई आपके दिस पीसी में, दिस पीसी में आपके पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट नाम का एक फोल्डर बना होगा और इसके अंदर देखिए आपका स्क्रीनशॉट ले लिया। देख रहे हैं ना। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इसमें तो शॉर्टकट की कुछ अलग दी हुई है। इस स्क्रीनशॉट का मतलब क्या है समझिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ आप प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो भी स्क्रीनशॉट लिया जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है क्योंकि इस बार स्क्रीन ब्लिंक नहीं होती है। लेकिन स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है और वो आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉपी। और किसी भी जगह आप जैसे ही कंट्रोल प्लस भी दबाते हैं या राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं तो वो चीजें पेस्ट हो जाती हैं। जैसे कैसे, आइए दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे कोई भी चीज मैंने ओपन कर लिया, कोई भी चीज, जैसे मैंने इसी का स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या दबा के, सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबा के ले लिया, स्क्रीनशॉट आ गया है। अब मैं यहाँ आया और कंट्रोल एन दबाया और क्या दबा दिया, कंट्रोल भी कर दिया। देखिए जो स्क्रीनशॉट लिए थे वो इंसर्ट हो गया। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं आप लोग ना। यानी कि विंडोज पर प्रिंट स्क्रीन लेने से स्क्रीनशॉट तो लिया लेता है, लेकिन कहाँ जाके सेव हो जाता है, स्क्रीन नाम के फोल्डर में। लेकिन इस तरह से क्या हो रहा है, आपके कहीं ना कहीं क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जा रहा है और जहां पेस्ट करना है वहां पर क्या करेंगे, कंट्रोल भी या राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। यही तुरंत पेस्ट करें तो सबसे बेहतर आसान तरीका ये है ना, पेस्ट करने का। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं। ये समझ में आ गया ना आप लोग को। तो इसकी शॉर्टकट की भी लिख लीजिएगा आप लोग। क्या दबाना है, प्रिंट स्क्रीन। क्या दबाना है, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। और कहाँ कॉपी हो जाएगा, लिख लीजिएगा कि वो स्क्रीनशॉट आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है और कहीं और कंट्रोल भी दबा के आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा कि प्रिंट स्क्रीन, वो तो जानते हैं ना, विंडो प्रिंट स्क्रीन वो तो जानते ही आप लोग। इस प्रिंट स्क्रीन से क्या हो रहा है कि स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्योंकि स्क्रीन ब्लिंक नहीं हो रही है। ब्लिंक हुई क्या, नहीं हुई। और ये कहाँ सेव हो गया आपके क्लिपबोर्ड में। अब बताइए कॉपी करने के बाद क्या करते हैं, पेस्ट ही नहीं करते हैं। और ये वाला जो पेस्ट कर रहे हैं ये क्या है और उसका क्या, वो तो पागल हो क्या। सुन लो मेरी बात, मैं क्या बोला, पहले मेरी बात पूरा सुन लो तब क्वेश्चन करिए। विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो स्क्रीन शॉट होता है और तुरंत जाके सेव हो जाता है आपके फोल्डर में, स्क्रीन शॉट नाम का जो फोल्डर है उसमें, जिस पीसी के भीतर। ठीक है। और जो सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे जब, तो वो स्क्रीन शॉट ले लिया जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि स्क्रीन शॉट ले लिया गया है। लेकिन उसको कहीं भी इंसर्ट कराना है तो कहीं भी कंट्रोल प्लस भी दबा देंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। सिर्फ प्रिंट। हाँ सिर्फ प्रिंट स्क्रीन से। सिर्फ नहीं, सिर्फ सिर्फ बोला, शिफ्ट नहीं बोला हूँ। सिर्फ हाँ सिर्फ, हाँ। और देखिएगा कई कीबोर्ड में आजकल एफएन बटन आ रहा है ना, विंडो के बगल में एफएन बटन दे रहा है, तो कई जगह प्रिंट स्क्रीन, सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो काम नहीं चलेगा, एफएन के साथ दबाना पड़ेगा, याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है।
और जिसमें केवल नॉर्मल दिया होगा उसमें सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबाइएगा। वैसे अब सारे कीबोर्ड आ रहे हैं डेल वगैरह के, तो उसमें Fn दिया रह रहा है, तो Fn के साथ ही दबाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा है सेटिंग, यानी विंडो आई, यानी विंडो आई अगर यूज करते हैं तो आपकी सिस्टम की सेटिंग खुल जाती है। क्या खुल जाती है? सेटिंग। जैसे ही विंडो आई दबाएंगे तो क्या खुल जाएगा? आपके सिस्टम का सेटिंग खुल जाएगा। देखिए सेटिंग खुल गया। देख रहे हैं? हो जाएगा ना। देख रहे हैं इसमें सब माउस के बारे में, सारे डिस्प्ले के बारे में, सारी चीजें यहाँ मैंने सब देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहीं से मैं बताया था आपको कलर फिल्टर के बारे में, याद आ रहा है? हाँ, कलर फिल्टर के बारे में, जैसे इसको ऑन करते हैं तो आपका स्क्रीन क्या हो जाता है? ब्लैक एंड, देखिए, देख रहे हैं ना। कई लोग लगता है सिस्टम में बिगड़ गया है, कुछ नहीं, आइए फिर से वहीं वापस इसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, सब सही हो गया। ठीक है, जी मैडम में रखिएगा। तो विंडो आई से क्या होता है बच्चों? सेटिंग, बहुत बढ़िया। अगला है विंडो ई। तो ये बात मैंने पहले भी पढ़ाया आप लोग को कि अगर आपको दिस पीसी का आइकॉन नहीं दिख रहा है या माई कंप्यूटर का आइकॉन नहीं दिख रहा है, यही वाला आइकॉन नहीं दिख रहा है, तो आइकॉन लाना है तो आपको तरीका बताया है कि डिस्प्ले उसमें जाएंगे आप, तो पर्सनलाइज में जाके, थीम्स में जाके, और डेस्कटॉप आइकन को इनेबल कर लेंगे तो दिस पीसी का आइकन आ जाएगा। लेकिन आप जल्दीबाजी में है, आपको दिस पीसी में जाना है। कहा जाना है? दिस पीसी में। तो नीचे जो फाइल वाला आइकन बना हुआ है टास्क बार पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आप दिस पीसी में पहुंच जाएंगे। पहुंच गए दिस पीसी में, एरा दिस पीसी आ गए, पहुंच गए। या अगर शॉर्टकट की क्या यूज करना है तो क्या दबाएंगे? विंडो के साथ ई दबाएंगे तो दिस पीसी में पहुंच जाएंगे। तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी दिस पीसी की? विंडो ई। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ठीक है। अगला दिया है ओपन एक्शन सेंटर। कोई एक्शन सेंटर है, उसको ओपन करने के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी नया है। विंडो ए दबाते हैं तो फिलहाल में जो भी चीजें हैं आपकी फिलहाल में, जैसे कि लोकेशन हो गए, लाइट आर सेटिंग हो गई, नेटवर्क की हो गई, जो भी आपका एक्शन सेंटर है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। जो आप यहाँ से क्लिक करते हो नहीं आता है कई बार, देख रहे हैं ना ये। जैसे मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ये जो एक्शन सेंटर है यहाँ पे क्लिक किया, यही आपका एक्शन सेंटर होता है। क्या कहलाता है? एक्शन सेंटर। अब यहाँ से आप कोई भी काम कर सकते हैं। सेटिंग पे चले गए, जो विंडो आई से गए थे, देख रहे हैं ना, चाहे यहाँ से चले जाएंगे, देख रहे हैं ना। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन सेंटर। क्या दबाएंगे? विंडो ए दबाएंगे तो क्या खुल जाएगा? एक्शन। हाँ, लाइट रहेगा थोड़ा, स्क्रीन स्क्रीन को लेके होता है। देखो स्क्रीन ब्लर हो गई, वहां वहां नहीं दिख रहा हो, यहाँ दिखेगा, देखो वहां भी उभ रहा है। अभी क्लिक करेंगे, देख लो, डार्क हो जाएगा। डार्क हो गया। जैसे मोबाइल में नहीं देता है नाइट वाला, वैसे सेम चीज। हाँ, बाकी नेटवर्क वाईफाई वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एक्शन सेंटर के बारे में। चलिए ठीक है। अगला है लॉक करने के लिए। तो इस चीज मैंने बताया था कि मान लीजिए आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सडनली आपको कहीं जाना हुआ, तो अभी नहीं कि सिस्टम बंद कर पाएंगे, टाइम नहीं होगा, रिफ्रेश करेंगे, बंद करेंगे, प्रोग्राम क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या दबा दें? विंडो एल दबा दें तो आपका पीसी क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। और फिर इंटर करके आप क्या करेंगे? अपना पासवर्ड डालेंगे और वापस, कोई दिक्कत? अच्छा, अगला दिया है कि स्क्रीनशॉट लेना है, जो फोल्डर में जाके स्क्रीनशॉट फोल्डर में जाके सेव हो जाए, उसके लिए शॉर्टकट की दिया हुआ है क्या? विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। अभी जस्ट यहाँ समझाया है ऊपर, ठीक है ना, कर लेंगे ना आप लोग, कर लेंगे ना। ठीक है, अगला देखिए, तो अगला क्या दिया हुआ है? ओपन सर्च बॉक्स। अगर सर्च बॉक्स ओपन करना है आपको, जो सर्च बॉक्स यहाँ नीचे दिख रहा है आपको कॉर्नर पे, तो आप विंडो यस या विंडो क्यू दबा के ओपन कर सकते हैं। विंडो यस, सर्च बॉक्स ओपन हो गया, देखिए सर्च बॉक्स ओपन हो गया। या विंडो क्यू भी दबाएंगे तो भी सर्च बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। दोनों शॉर्टकट की होती है, लिख लीजिएगा। सर्च बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की है विंडो यस और विंडो क्यू, दोनों लिख लीजिएगा। आपको जो लिख लिए हैं तो बता देंगे हमको, तो हम आगे बढ़ जाएंगे।
देखिए क्या क्लास शेड्यूलर हो गया ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है? कुछ दिक्कत है क्या? हो जाएगा। आगे चले, आगे चले। चलिए, अगला है स्नैप ऐप और विंडो लेफ्ट, यानी कि विंडो को आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है, लेफ्ट राइट जो भी करना है। तो आपको क्या करेंगे, विंडो के साथ लेफ्ट एरो या राइट एरो का प्रेस करेंगे। जैसे कि मान लो कोई विंडो खुला हुआ है, जो भी है, हाँ हाँ जो भी है, तो विंडो के साथ लेफ्ट एरो या राइट एरो। जब कब, जैसे मान लो कोई भी चीज खुला हुआ है, हाँ, तब राइट एरो तो राइट में, और लेफ्ट एरो तो फिर वापस करेंगे। स्केप से आगे तो आपको फिर से पढ़ा गया। और लेफ्ट करेंगे तो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना आप लोग, लिख लीजिएगा। क्या था ये कि, क्या ऑप्शन क्या आ गया, स्नैप ऐप और विंडो लेफ्ट, मतलब स्नैप लेफ्ट कई ऐप का ये स्नैप कर देना, थोड़ा करें, हाँ, या लेफ्ट में कहिए राइट में कहिए, दोनों की शॉर्टकट की सिमिलर है, बस एरो का बदल देंगे, लेफ्ट के लिए लेफ्ट, राइट के लिए राइट, लिख लीजिएगा। अच्छा, स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है तो क्या दबा देंगे, सिर्फ विंडो दबा देंगे, क्या दबा देंगे, और बंद भी करना है तो सिर्फ विंडो दबा देंगे। यानी दोनों की शॉर्टकट की सेम है, ओपन स्टार्ट मेन्यू या क्लोज स्टार्ट मेन्यू, दोनों ही केसेस में आप विंडो बटन का यूज कर सकते हैं। हो गया, सब पढ़ने आना है। अरे वो आ जाइए, और बहुत बड़ा है, रिजवी सर आया, बढ़िया पढ़ा रहा है। हाँ हाँ, आ जाइए आप। हाँ आधा घंटा टाइम है, आ जाइए। आधा घंटा नहीं, अभी तो टाइम है, 11 बजे है ना, आराम से उठ जाइए, हाँ आइए। चलिए चलिए ठीक है, मैं भी वही टाइम से आऊंगा, आ जाइए। ठीक ठीक। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है सबको? यहाँ कोई डाउट है क्या? हो जाएगा। चलिए आगे चलें। अरे साइलेंट करके निकाल लो भाई। अरे साइलेंट करो मेरे भाई, रिकॉर्डिंग चल रही, गजब हाल है। कॉमन सेंस नहीं है क्या आप लोग में थोड़ा? निकाल भी रहा तो लग रहा है, जब तक पढ़ ले लोगे किसका नाम है तब तक साइलेंट नहीं करोगे, क्या? ऋषि, क्यों इस ऐसा काम करते हैं आप, मैं तिमोर वाला? तो फिर से वही, इमरजेंसी होगा तो आदमी साइलेंट क्यों नहीं निकाल सके, दबा देगा, आवाज कम हो जाता है। अब तो ऑप्शन भी दिया है, और कीपैड वाला फोन तो है नहीं, उसमें तो खाली ललका काटना है चाहे उठाना है, तभी आवाज बंद होगा, इसमें तो है ऑप्शन ना। तो क्यों निकाल के देख रहे हो लेकिन साइलेंट नहीं कर रहे हो? आपकी बात से थोड़ा सा प्रेशर दे ज्यादा दिमाग काम हम प्रेशर दे दे रहे हैं? नहीं, ये पहले जैसे कि से पहले भी बोल रहे थे थोड़ा सा मतलब अब क्या करें, आप बताएं, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करें जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। अच्छा मैं बोल के डरा देता हूँ? तो मैं ऐसा तो हो थोड़ी हूँ, बहुत क्रूर हूँ या मारता हूँ। लेकिन थोड़ा हो जाएगा। देख लिए, तो ये बिहेवियर अगर ऐसा है, मैं सच में ऐसा चरित्र मेरा है, तो सबके लिए होना चाहिए। क्यों, सबके लिए होना चाहिए ना मेरा ये बिहेवियर। अगर आप लोग इतने साल दिन से पढ़ रहे हो, तभी आपको लगा आप लोग को मैं अच्छा, तो कभी गलती की चीजें कभी अलावा डांटा है क्या मैंने? कभी नहीं। लेकिन और लोग क्या पैसा और पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट है आप। तो जरूर पढ़ाई के लिए जरूरी है ना भाई, वही तो, वही इज्जत दिलाएगा आपको, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ। आपको इज्जत कौन दिलाएगा, आपकी पढ़ाई। मैं इसलिए स्ट्रिक्ट हूँ पढ़ाई को लेकर। मैं डिसिप्लिन को लेकर क्यों हूँ, क्योंकि सच में ही देखा है मैंने कि सक्सेस वही होती है जिसके अंदर डिसिप्लिन होता है, रेगुलरिटीज होती है।
इसलिए मैं नियम कानून को ज्यादा फॉलो करवा रहा हूँ, इसलिए बच्चे मुझसे ज्यादा परेशान रहते हैं, समझ रहे हो, खौफ नहीं रहते हैं। 10 बजे वाले खौफ ही में है, लेकिन 2-3 दिन क्लास पढ़ रहे हैं, सब समझ में आ रहा है तो कह रहे हैं सर, सर अच्छा लग रहा है। 2-3 लड़कियां और एक लड़का आया मेरे पास कल ऑफिस में, कह रहे हैं सर सॉरी। बोले किस लिए? तो सर हम लोग स्टार्टिंग में समझे नहीं। बोले कोई बात नहीं, होता है ना, आप लोग बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं ना, हमको पता है। कह रहे नहीं सर बहुत अच्छा लगा आज पढ़ के, समझ में आया, बहुत मजा आया। हमने आएगा आगे भी समझ में आएगा। और मेरी एक प्रॉब्लम है, जहाँ कोई बातें होती है जहाँ नहीं पहुंचना चाहिए मुझे, वहां मैं पहुंच जाता हूँ अक्सर। अक्सर ऐसे होता है, जहाँ आप गलती करेंगे वहां मैं रहूंगा, आसपास कहीं बच के रहिएगा। अक्सर पता नहीं क्या मेरे साथ ऐसा सिचुएशन है, तो मैं अक्सर वहां पहुंच जाता हूँ, पता नहीं कैसे। समझिए राज ना? ठीक है, आगे चले हम लोग। ऋषि सर बताओ, तो आगे चले, तुम्हारी भी रोके हैं फोन के लिए। अरे कोई बात नहीं, अरे पंडित जी हैं, महाराज हो सकता है, इसका कानवा हम ही फूकेंगे। उसी को जैसे आप बोल रहे हैं। हाँ, कान में हम ही फूकेंगे मंत्र, ठीक है। आपको साथ और कोई मजाक समझ क्या, सीख नहीं होते हैं लोग। सिख हमारे गुरु जी जानते कहाँ के हैं। कहाँ के हैं? तो तुम्हारे कास्ट के होंगे ना वो? वो किस कास्ट के होंगे, ब्राह्मण है कि? ब्राह्मण। कोई बात नहीं, हम भी ब्राह्मण है, फूक गई के। पहले भी सब जिसको आप मान लेंगे, जरूर नहीं थोड़ी एक ही गुरु जी, तुम्हारे 4-5 गुरु जी हो सकते हैं। करते हैं, तो बाबा डरा पैर धो के पीला चाहिए सब कर। जो बाबा आते थे तो आपका यहाँ में जीता बदल 5 दिन 7 दिन होते थे। हम लोग पैर दबा देते थे बाबू। तो हमारा तो कभी दबाया ही नहीं था। बिरयानी सब दिया जाता है, पैसा पैर को पकड़ के पैसा। हम जानते हैं भाई, तभी तो बोले कान फूकने के लिए क्यों कहूँ, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, तभी तो बोला हूँ। नहीं हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, हमको 1,500 दे देंगे तो मान गए। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है वो। कोई बात नहीं, सबके में यही होता है, हम लोग भी कान फूकते हैं। हाँ होता है। क्यों, हम लोग भी होते हैं, हम लोग किसी को देते हैं ऐसा नहीं। जैसे हम लोग से जो निम्न वर्ग के हैं उनको हम लोग देंगे, और हम लोग को भी कोई ना कोई बाबा जी होंगे, सबके कोई ना कोई होते हैं। हाँ हाँ, बस बस वही सीढ़ी चलती रहती है। खूब कमाते हैं हम लोग, बहुत पैसा, बर्तन सर्तन, दाल दक्षिणा नहीं, अचार का मर्चा। जिंदगी पर चलता हाँ हाँ, ठीक है, चल रहे हैं आगे, ठीक है। तो अगली शॉर्टकट की आपकी होगी विंडो की, आपने देखा स्टार्ट मेनू ओपन भी हुआ, स्टार्ट मेनू बंद भी हुआ। अब टास्क मैनेजर अगर आपको ओपन करना है तो आप दबाएंगे कंट्रोल। टास्क मैनेजर में क्या होता है बच्चों, देखो कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो आप ओपन तो करते हैं, जो भी प्रोग्राम उस टाइम खुले हुए हैं वो सब दिखाएंगे आपके टास्क मैनेजर में। कहाँ दिखाएंगे? टास्क मैनेजर में। जैसे आप लोग टास्क मैनेजर लाते हैं ना, राइट क्लिक करते हैं, कहीं दिखा है टास्क मैनेजर यहाँ पे, ये रहा। ये टास्क मैनेजर खुल के आ गया ना, तो इसमें दिखा रहा है क्या क्या खोले हैं अभी आप देख रहे हैं ना, रिसेंटली क्या क्या खुले हुए हैं। जूम का है, टास्क मैनेजर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, प्रो, देख रहे हैं ना। तो आप कई बार अगर वहां से चीजें नहीं बनती होती हैं तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। टास्क मैनेजर बनाएंगे और किसी चीज पे क्या करेंगे, कोई चीज बंद करना है, मान लो ये बंद करना है, तो राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, यहाँ से टास्क को एंड कर देंगे, यहाँ से बंद हो जाता है। कई बार प्रोग्राम जब यहाँ से नहीं बंद होता है, नहीं होता है, हैंग कर जाता है, यहाँ से बंद नहीं होता है कोई चीज, तो अगर यहाँ से नहीं बंद हो जाता टास्क मैनेजर में जाके वहां से बंद कर लीजिए। तो टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है, अरे ये सब पता नहीं, कंट्रोल शिफ्ट स्केप बटन। क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट स्केप, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए कंट्रोल शिफ्ट स्केप बटन क्या होती है? टास्क मैनेजर की ओपन शॉर्टकट की होती है। और टास्क मैनेजर में क्या दिखता है, जो भी आप प्रोग्राम एप्लीकेशन खोले हैं, रन करा रहे हैं, रन करके हैं, वो सारी चीज टास्क मैनेजर में क्या होंगी, शो होंगी। आप चाहें तो वहां से भी किसी टास्क को एंड करके बंद कर सकते हैं, ठीक है। यानी किसी एप्लीकेशन को कहा जाए, किसी प्रोग्राम को कहाँ से बंद कर सकते हैं, यहाँ से तो बंद कर ही सकते हैं, और टास्क मैनेजर से भी जाके आराम से बंद कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, कोई भी विंडो एक्टिव है, सिर्फ सिस्टम को ही बंद करने के लिए नहीं, किसी प्रोग्राम को भी बंद करने के लिए Alt+F4 का यूज करते हैं। आप देख रहे हैं ना, अगर Alt+F4 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा जो खोले हुए हैं। फिर Alt+F4 दबाएंगे तो और भी जो चीजें होंगी बंद होंगी, और फिर लास्ट में जब Alt सब बंद हो जाएगा तब Alt+F4 दबाएंगे तो सिस्टम बंद होने लगेगा। बात क्लियर है ना? ठीक। अगला है डिस्प्ले हाइड करना के लिए, इसको मिनिमाइज करना है तो विंडो के साथ क्या करेंगे, डी दबाएंगे, और विंडो के साथ ये करेंगे तो वापस आ भी जाएगा। अच्छा, और इसको मैक्सिमाइज की शॉर्टकट की भी होनी चाहिए, जो आप ऐसे करते हैं, इसकी शॉर्टकट की मान लो यहाँ तो दिखाता है, यहाँ नहीं दिखाता है, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी,
तो विंडो के साथ अगर अप एरो डाउन एरो करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, विंडो के साथ अप एरो यूज करेंगे तो बड़ा होगा। शायद दिया है कि नहीं दिया है, देख लीजिए। नहीं दिया है, बस एक ही दिया है। क्या दिया है? विंडो मिनिमाइज करने के लिए है, सारा विंडो मिनिमाइज करने के लिए विंडो एम मिनिमाइज है ना, तो जितना खुला रहेगा सब मिनिमाइज हो जाएगा। हम मिनिमाइज की बात नहीं कर रहे थे ना, हम क्या बात कर रहे थे? हम मिनिमाइज की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम रिस्टोर डाउन की बात कर रहे थे, ये मैक्सिमम साइज की बात कर रहे थे, ये वाला। मिनिमाइज करना तो मैं बता ही दिया। विंडो दबाएंगे तो क्या होगा, जो खुला हुआ है खिल वही मिनिमाइज होगा। और विंडो एम करेंगे तो जितने प्रोग्राम आपने खुले हुए रिसेंटली, इस टाइम कितने खुले हुए रिसेंटली, जो भी खुले हुए हैं इस सबको मिनिमाइज कर देंगे। क्या? विंडो एम, विंडो एम क्या करेगा, सबको मिनिमाइज करेगा। विंडो डी क्या करेगा, जो करंट में खुला हुआ है उसको सिर्फ मिनिमाइज करेगा। समझ आ रहा है बात ना? और ये लिख लीजिए आप लोग कि रिस्टोर डाउन करने के लिए इसको मैक्सिमम साइज करेंगे। जैसे मान लो ये देखो नॉर्मल साइज हो गई और ये मैक्सिमम साइज हो गई, इसके लिए क्या करेंगे, विंडो के साथ अप एरो और डाउन एरो लिख लीजिएगा। यानी विंडो, विंडो प्लस या तो अप एरो या तो डाउन, रिस्टोर डाउन या रिस्टोर अप करने के लिए। ठीक है, लिख लीजिएगा। सब सर्किट समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हो गया क्या? आगे चले। हो गया, कोई दिक्कत है क्या? आगे चले, कहाँ तक हो गया? चलिए, अब है, दिया है ओपन डेट एंड टाइम इन टास्क बार। तो टास्क बार में डेट एंड टाइम आप ओपन करते हैं, नहीं करते हैं? तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, विंडो अल्ट प्लस डी, विंडो अल्ट प्लस डी। देखिए आगे डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन, ऐसे कर लेंगे, विंडो अल्ट डी। तो इसमें बार बार जैसे आप सेंड करेंगे फिर कहाँ हो जाता है, क्या? टाइम चेंज हो जाता हाँ, तो उसका रीजन बताओ। अगर डेट एंड टाइम बार बार चेंज हो रहा है तो दो चीजें आपको ध्यान देनी है। पहला क्या ध्यान दीजिएगा, एडजस्ट टाइम एंड डेट एंड टाइम में आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है रीजन, रीजन में इंडिया ले लीजिएगा। रीजन में क्या लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डेट एंड टाइम में वापस आइए फिर से, और वहां लेने के बाद जो टाइम जोन है ना, टाइम जोन में आपका यही होना चाहिए 5:30 चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली। इसके अलावा कोई और लेंगे तो दिक्कत होगी। यही दो रहेगा, अगर आज से दिमाग में रख लीजिए कि कभी भी डेट एंड टाइम अपने सिस्टम में सही करना है तो दो चीजों पर ध्यान देना है, एक टाइम जोन पे और एक रीजन पे। रीजन में क्या लेंगे, इंडिया, और टाइम जोन में क्या लेंगे, यूटीसी प्लस 5:30 चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली। लिख लीजिए इस बात को कॉपी में कि कभी भी डेट एंड टाइम को सही करना है तो दो चीजों पर ध्यान देना है। पहला रीजन, रीजन क्या होगा, इंडिया, और दूसरा टाइम जोन। टाइम जोन में क्या लेंगे, जो सामने लिखा हुआ है वही। इसकी 5:30 चेन्नई हाँ, चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली, बंगाल नहीं। मुंबई कोलकाता वाला कोलकाता है, कलकत्ता है, पहले बॉम्बे नाम का मुझे लिखता है, मुंबई, सभी लोग मुंबई बोलते हैं। वीडियो कुछ लोग, वीडियो कुछ लोग यहाँ पे।
ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? जान दो क्यों गया हूँ, एक लड़का था, पैसा फीस का डेट था उसका, देखा हूँ कहाँ है, जमा करेंगे, धीरे पेटी वगैरह निकल रहा था, कहूँ दौड़ा के चुटकी कर लो। ठीक है, नहीं नहीं थका नहीं हूँ। चलिए ठीक है, ये दो चीजें पे ध्यान देना है आपको, ठीक है? क्या क्या? अभी भी याद रखिए, रीजन और टाइम जोन दिमाग में रखिएगा। टाइम जोन में क्या रहेगा? यूटीसी 5:30, चेन्नई मुंबई कोलकाता वाला, ये वाला दिल्ली वाला। और रीजन में, अरे बाप रे, सब महाभारत खत्म और कहाँ से आई सीता जी। राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट टाइम एंड डेट पे जाएंगे, और आगे रहने क्या देंगे, सब बताइए दी हमको, पक्की क्या रहा के रहने दे। ठीक है, और जब ये देखिए अभी हाईलाइट नहीं हो रहा चेंज चेंज करने के लिए ना, ये कब हाईलाइट होगा? जब ऑटोमेटिकली को बंद करेंगे ना। सुन लो सामने देखो, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है बताओगे? तुम खड़ी हो, श्वेता हंस रही थी, चलो बताओ क्यों हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, बताओ, खड़ी हो जाओ तुम, बताओ हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? सिस्टम अपडेट नहीं है। हाँ, अभी तो क्या करें बताओ, ऐसे ऐसा करें कि ऑप्शन आ जाए ना जी, इसको ऑन कर दे। वेरी गुड, वेरी गुड, बताओ। जब बतिया रहे हो दोनों सहेली तो कहाँ से आएगा? मैंने कहा है जब ऑटोमेटिकली को बंद करेंगे तब ये हाईलाइट। तो मैं तो पूछा ही हूँ क्या, तो तुम बोल नहीं रही हो, तो मैं क्या करूँ? तो मुंह में बोलने से ही नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ, मैं तो मना तो किया हूँ, क्या नहीं बोलिए? मैं बोला हूँ बताओ कैसे आएगा, तो बताओ कि इसको बंद कर दीजिए, फिर चेंज भला हाईलाइट हो जाएगा। मैं कहा इसीलिए खड़ा किया हूँ, बैठ जाओ। तो चेंज पे क्लिक करेंगे तो अब होगा, समझ रहे हैं ना? तो उससे पहले, चेंज करने से पहले क्या क्या कर लेंगे आप? पहले रीजन और टाइम जोन वाला सही कर लेंगे, तब चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या? फिर आपका टाइम एंड डेट बिगड़ेगा नहीं, नॉर्मल रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत है? चलिए आगे चले, चलिए। तो डेट एंड टाइम हो गया। कह रहा है क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। एक कहीं ना कहीं एक डेस्कटॉप खुला हुआ है हम लोग का, एक डेस्कटॉप एक खुला हुआ है हम लोग का, समझ रहे हैं? डेस्कटॉप जो है, और इस डेस्कटॉप पे कितनी चीजें खुली हुई है, ये सब तीन चीजें दिखा रही है, देख रहे हैं ना? अगर एक इसी के वर्चुअल मतलब आभास हो कि एक और डेस्कटॉप खुल के आ जाए, तो हम क्या दबाएंगे? उसके साथ हम करेंगे विंडो कंट्रोल डी दबा देंगे। क्या दबा देंगे? विंडो कंट्रोल डी दबाएंगे, एक और डेस्कटॉप खुल गया। अच्छा, यहाँ कोई चीज खुली हुई है क्या? कोई प्रोग्राम, यहाँ कोई प्रोग्राम खुला हुआ है? तो हम वापस आ गए यहाँ पे, मतलब कि नया एक वीडियो, अब यहाँ भी काम कर सकते हैं। एक नया समझो, नया विंडो, अभी हाँ कॉपी नहीं, वर्चुअल बन गया, कॉपी नहीं हुआ है, एक नया बन गया। अब यहाँ भी आप प्रोग्राम खोल सकते हैं। यहाँ दिखा रहा है क्या क्या हम क्या क्या खोले हैं? नहीं दिखा रहा ना? ठीक है, तो आप लोग शॉर्टकट की नहीं लिखे होंगे ना? आप देखिए, तो शॉर्टकट की लिखिए पहले वो वाला, लिख लीजिए आप लोग, विंडो कंट्रोल डी, और उसको बंद करना है तो विंडो कंट्रोल एफ, और बैक आना है तो मान लो वो भी जाना है, वो उसमें भी जाना है, विंडो कंट्रोल राइट एरो, देखिए। और देखिए, अगर इस वर्चुअल विंडो को बंद करना है तो विंडो कंट्रोल F4 दिया था ना? हाँ, विंडो कंट्रोल F4, लेकिन नहीं, बंद नहीं करना है हमको, इस विंडो से उस विंडो पे जाना है, उस विंडो इस पे आना है, तो क्या करेंगे? विंडो कंट्रोल लेफ्ट एरो करेंगे तो उस वाले विंडो चले गए, इस वाले विंडो पे आ गए। और विंडो कंट्रोल क्या, राइट एरो यूज करेंगे तो उस वर्चुअल वाले पे चले आए। समझ में आ रहा है? और बंद करना है तो विंडो कंट्रोल क्या, F4, तो ये वाला बंद हो गया। तो इसमें दो चीजें मेंशन नहीं हुई है क्या, कि अगर वर्चुअल पे जाना हो और रियल पे आना है तो क्या करेंगे? विंडो कंट्रोल एरो का यूज करेंगे। कौन सा एरो? राइट और लेफ्ट एरो का यूज करेंगे, देख लीजिएगा। अगर वर्चुअल या रियल वाले विंडो पे आपको मूव करना है तो विंडो के साथ विंडो
प्लस CTRL प्लस क्या लेफ्ट एरो या राइट एरो का यूज करेंगे शिफ्ट होने के लिए। अब बंद करना है तो लास्ट में शॉर्टकट की दी हुई है विंडो कंट्रोल F4 दबा देंगे ताकि वर्चुअल वाला क्या होगा बंद हो जाएगा। तो ये रही आपकी कुछ विंडोज से रिलेटेड शॉर्टकट की। आई थिंक कि ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। अगली टॉपिक होगी अब हमारी नया सिलेबस, नई टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कल होगी इंट्रोडक्शन की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।